हाँ जी, मुझे कोई कमेंट नहीं। हाँ जी, वापस क्यों आए थे? हैप्पी हूँ। नहीं, आपको वापस क्यों भेजा गया ये तो बता दो। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पाकिस्तानी नसरुल्लाह के प्यार में पड़कर अपने 2 बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान पहुंची अंजू 5 महीनों के बाद हिंदुस्तान लौट आई है। अंजू ने पाकिस्तान जाने के बाद नसरुल्लाह से शादी की और ईसाई धर्म छोड़कर वो मुसलमान बन गई और अब उसका नाम अंजू नहीं बल्कि फातिमा हो चुका है। वहीं अंजू के पति ने अंजू को अब अपनाने से इनकार कर दिया है। पिता के भी दरवाजे अंजू के लिए बंद हो चुके हैं, तो फिलहाल भारत में उसके लिए कोई ठोर ठिकाना नहीं बचा और शायद यही कारण है कि अंजू का कहना है कि वह अपने बच्चों को लेने के लिए भारत आई है और वो अपने बच्चों को लेकर वापस चली जाएगी। लेकिन सवाल कई हैं कि क्या बच्चे उस भिखमंगे देश में जाना चाहेंगे, क्या उस मां के साथ जाना चाहेंगे जो अपने पति को छोड़कर ही चली गई। लेकिन सवाल यह भी है कि अंजू सिर्फ अपने बच्चों को लेने के लिए ही हिंदुस्तान वापस आई है या फिर कारण कुछ और है, क्योंकि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की एजेंट बनकर आई है। तो क्या अंजू बच्चों को लेकर वापस चली जाएगी? भारत आने का उसका मकसद क्या है? ऐसे कई सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं। इसी बीच पंजाब बॉर्डर पर जहां से अंजू हिंदुस्तान में दाखिल हुई है, वहां आईबी और पुलिस ने, इंटेलिजेंस ने अंजू से कई घंटे लंबी पूछताछ की। इस दौरान उसने कई खुलासे किए। आईबी और पुलिस की पूछताछ में अंजू ने बताया कि वो 21 जुलाई को पाकिस्तान गई, वहां उसने पाकिस्तानी नसरुल्लाह से निकाह कर लिया। अंजू ने बताया कि फिलहाल उसके पास उसकी शादी से संबंधित कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। उसके बाद एजेंसियों ने पाकिस्तानी सेना के साथ अंजू के संबंधों पर भी सवाल पूछे, क्योंकि कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही थी। तो इसे लेकर अंजू ने बताया कि किसी भी पाकिस्तानी सेना के किसी अधिकारी से, किसी कर्मी से उसका कोई संबंध नहीं है, ना ही वो सेना में किसी को जानती है। अंजू को लेकर न सिर्फ आम लोगों बल्कि पुलिस के जहन में भी इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने अंजू से वापस पाकिस्तान जाने के बारे में भी सवाल किया, जिसके जवाब में अंजू ने कहा कि वो भारत में अपने पति अरविंद को तलाक देने के लिए आई है। उसने ये भी बताया कि इस दौरान वो अपने साथ अपने दोनों बच्चों को भी ले जाने की कोशिश करेगी, जो इन दिनों अपने पिता अरविंद के साथ रह रहे हैं। आपको बता दें कि अंजू राजस्थान के अलवर में अपने पति अरविंद को 2 बच्चों को के साथ रहती थी। अंजू और उसके पति दोनों की ही एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी थी। इस दौरान फेसबुक के जरिए अंजू की मुलाकात पाकिस्तान के रहने वाले शख्स नसरुल्लाह से हुई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। आपको ये भी बता दूं, नसरुल्लाह कोई सामान वामान ऑनलाइन बेचा करता था। इसी दौरान दोनों की जो है बातचीत हुई। अंजू अपने पति से जयपुर घूमने का बहाना कर पाकिस्तान भाग गई थी। इस खबर के सामने आने के बाद ये मामला सुर्खियों में छा गया था, क्योंकि उससे पहले सीमा हैदर का विवाद भी चल रहा था। लेकिन अब अंजू की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अंजू बिना तलाक दिए ही पाकिस्तान गई और वहां उसने शादी कर ली और इस मामले में अंजू के खिलाफ भिवाड़ी थाने में कई गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज है। तो अगर अंजू भिवाड़ी जाती है तो उसे पहले तो पुलिस से मुखातिब होना पड़ेगा, क्योंकि अंजू के पति अरविंद ने उसके ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, एफआईआर दर्ज करवाई है और एफआईआर में यह भी कहा है कि उसने पाकिस्तान जाकर उसे जान से मार देने तक की या फिर मरवा देने तक की धमकियां दी हैं। इन दोनों ही धाराओं में, इन संगीन मामलों में अंजू के ऊपर केस दर्ज है। तो जैसा अंजू ने बताया कि वो अपने पति को तलाक देने के लिए आई है, तो अगर अंजू तलाक देने के लिए अपने पति को भिवाड़ी पहुंचती है तो वहां सबसे पहले अंजू को भिवाड़ी पुलिस से सामना करना पड़ेगा और जिस हिसाब से अंजू के ऊपर केस दर्ज करवाए गए हैं उसके पति के द्वारा, तो हो सकता है कि अंजू को जेल भी जाना पड़े। तो पाकिस्तान जाने का सपना फिलहाल तो अंजू का पूरा नहीं होगा, भले ही वो 5 महीने बाद वापस लौट आई हो और उसका सपना ये हो कि वो अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान चली जाएगी। तो फिलहाल तो ऐसा होता हुआ कतई भी नहीं दिख रहा। वैसे आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है कि अंजू को पाकिस्तान से वापस आना चाहिए था या फिर नहीं? इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। हाँ जी, मुझे कोई कमेंट नहीं। हाँ जी, वापस क्यों आए थे? हैप्पी हूँ। नहीं, आपको वापस क्यों भेजा गया ये तो बता दो।